यशस्विनी के पास क्या विजन है पॉलिटिक्स को लेकर के? कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो तो एक है ही, आप अलग से क्या सोचती हैं? आप जैसा बता रही हैं कि लॉ की स्टूडेंट रही हैं, वीमेन सेंट्रिक आप कार्यक्रम हमेशा करते रही हैं, क्या सोचती हैं आप समाज को किस तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? पार्टी सोशल जस्टिस का कॉज है और मेरा भी सोशल जस्टिस का कॉज है, तो दोनों में मिलाप हो गया है। सबसे कम उम्र की हैं आप जी। एक चुनौती किस तरीके से आप देख रही हैं तब जबकि आपके सामने जो है संजय सेठ उम्मीदवार हैं, एक बार चुनाव जीत चुके हैं, लंबे अंतराल से चुनाव जीते हैं, आपके पिताजी को ही उन्होंने हराया है। भले मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस ना रहा हो, मैं नई हूँ और आप मेरी उम्र भी देखिए तो जो भी लोग सामने हैं वो सब मुझसे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी हैं। तो ये बात को रखकर अगर लोगों को लगा कि वो मेरी विज़न और पार्टी की विज़न और मैं जिन चीज़ों के बारे में जिन मुद्दों को उठा रही हूँ, अगर वो उसमें विश्वास रखते हैं, वो समझते हैं कि मैं जिस सच्चाई और जिस न्यायता के साथ काम करना चाहती हूँ, तो वो ज़रूर मुझे अपना वोट और विश्वास ज़रूर दें। इसके पहले क्या पार्टी से आपके कोई ताल्लुक़ रहे, पार्टी के लिए आप काम कर रही थी? क्योंकि एक जो आरोप लग रहा है परिवारवाद का, ये वर्ड काफ़ी चलन में है पॉलिटिक्स में, लेकिन आपके बारे में जो यह बोला जा रहा है कि पहले से सक्रियता इनकी नहीं रही है और अचानक से इनको टिकट दिया गया, तो वो एक दूसरे तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे मौका मिला है तो मतलब आप समझ लीजिए कि पार्टी का ये डिसीजन और इंटेंशन किस दिशा में है, कि युवाओं के तरफ पार्टी कितना ध्यान दे रही है, ये इसी का इंडिकेशन है। यशस्विनी सहाय पूरे राज्य में चर्चा की विषय बनी हुई हैं। वजह आपको अब तक मालूम चल गया होगा। रांची से कांग्रेस पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पार्टी की नेतृत्व ने मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी है, तो मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ। जितने कैंडिडेट्स, अब सिर्फ एक जमशेदपुर में जेएमएम को अनाउंस करना बाकी रह गया है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है अब ग्राउंड पे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। सबसे कम उम्र की हैं आप जी। एक चुनौती किस तरीके से आप देख रही हैं तब जबकि आपके सामने जो है संजय सेठ उम्मीदवार हैं, एक बार चुनाव जीत चुके हैं, लंबे अंतराल से चुनाव जीते हैं, आपके पिताजी को ही उन्होंने हराया है? देखिए, चुनौती से ज़्यादा ये एक समय का आप कह सकते हैं समय की लहर है कि नए लोग अब आना शुरू हो गए और अगर मुझे मौका मिला है तो मतलब आप समझ लीजिए कि पार्टी का ये डिसीजन और इंटेंशन किस दिशा में है, कि युवाओं के तरफ पार्टी कितना ध्यान दे रही है, ये इसी का इंडिकेशन है। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये एक बहुत ही राइट डिसीजन है इन अ न्यू डायरेक्शन, जो कहीं ना कहीं मे बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी था काफ़ी समय से, जो अब शायद आपको दिख रहा है। नहीं, युवाओं की भागीदारी तो जाहिर सी बात है कि ज़रूरत है इंडियन पॉलिटिक्स को और मजबूत करने के लिए। टिकट मिलने के बाद शायद पहली दफ़ा आप कांग्रेस भवन आई हैं। इसके पहले क्या पार्टी से आपके कोई ताल्लुक़ रहे, पार्टी के लिए आप काम कर रही थी? क्योंकि एक जो आरोप लग रहा है परिवारवाद का, ये वर्ड काफ़ी चलन में है पॉलिटिक्स में, लेकिन आपके बारे में जो यह बोला जा रहा है कि पहले से सक्रियता इनकी नहीं रही है और अचानक से इनको टिकट दिया गया, तो वो एक दूसरे तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, पहले से तो मैं एक लॉ की ग्रेजुएट थी, फिर मैंने मास्टर्स की और मेरा पूरा जो लीगल प्रोफेशनल करियर भी रहा है वो विमेन सेंट्रिक रहा है, ह्यूमन राइट्स सेंट्रिक रहा है। तो मैं लोगों के मानव अधिकारों पे काम करती हूँ। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं मेरा बैकग्राउंड भी देखा है, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और एक और बात कि ये लोकतंत्र है, तो अगर मैं अपने आप को लोगों के सामने उनके प्रत्याशी के तरह अपने आप को पेश कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो जिम्मेदारी मैं उठा रही हूँ मैं उसको समझती हूँ। भले मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस ना रहा हो, मैं नई हूँ और आप मेरी उम्र भी देखिए तो जो भी लोग सामने हैं वो सब मुझसे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी हैं। तो ये बात को रखकर अगर लोगों को लगा कि वो मेरी विज़न और पार्टी की विज़न और मैं जिन चीज़ों के बारे में जिन मुद्दों को उठा रही हूँ, अगर वो उसमें विश्वास रखते हैं, वो समझते हैं कि मैं जिस सच्चाई और जिस न्यायता के साथ काम करना चाहती हूँ, तो वो ज़रूर मुझे अपना वोट और विश्वास ज़रूर देंगे। यशस्विनी के पास क्या विजन है पॉलिटिक्स को लेकर के? कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो तो एक है ही, आप अलग से क्या सोचती हैं? आप जैसा बता रही हैं कि लॉ की स्टूडेंट रही हैं, वीमेन सेंट्रिक आप कार्यक्रम हमेशा करते रही हैं,
क्या सोचती हैं आप, समाज को किस तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं अपने कॉलेज में थी तब हम लोग को सबसे पहला चीज़ कहा गया था कि ह्यूमन राइट्स जो होता है बहुत फिक्टिशियस होता है, मतलब कि इसका कोई एक्चुअल में रियलिटी में उसका कोई टेंजिबल रियलिटी नहीं होता है। आप जहाँ पैदा होते हैं उसके हिसाब से आपके मानव अधिकार आपके पैदाइशी से ही आपको पता चल जाते हैं कि आपके पास है या नहीं है। तो जब ये बात हम जानते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर कोई एक्चुअली में अंतर तो है नहीं। मैं अगर यहाँ पैदा हुई हूँ और कोई और अगर कहीं और पैदा हुआ है तो उसका क्या मतलब है कि क्या अगर कोई शायद मुझसे कम परिस्थिति में पैदा हुआ है तो उनको उनके मानव अधिकार नहीं मिलने चाहिए? उनको ज़रूर मिलने चाहिए। तो मेरी जो लड़ाई है सबसे पहले है लोगों के मानव अधिकारों की, और रांची की भी। अगर आप रांची का ही बात कर लीजिए, रांची में करीब 53 वार्ड्स हैं और जो सिटी जो पूरा बना भी है वो पूरा कॉरपोरेशन में बना है। आज मैं अगर मेन रोड भी चली जाती हूँ इतना ट्रैफिक मुझे मिलता है, वहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, रोड भी लोग वहाँ पे रोड पे चल रहे हैं, ऊपर से गाय बैल भी चल रहे हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे रिक्शा चलाने वाले, ठेला लगाने वाले, आइसक्रीम वाले, उनको लोग भगाते हैं, पुलिस वाले भगाते हैं कि आप ट्रैफिक कर रहे हैं। वो बेचारे अपना रोज़गार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मिसमैनेजमेंट है जो सिटी में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जब पहली बार राज्य बना था तो जो एक रोड मैप डिज़ाइन करना चाहिए था वो उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं बहुत हम्बली ये बात कहती हूँ कि जो पहली सरकार आई थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रांची का रोड मैप बनाए ताकि आउटर एरिया भी क्रिएट हो, ना कि सिर्फ एक कॉरपोरेशन एरिया में ही रांची पूरा सीमित रह जाए जिसकी वजह से हमें इतना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी सब चीज़ों पर भी मुझे काम करना है, रांची के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करना है, मेरा वही विजन रहेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि कल आप अपना जो उम्मीदवारी है उसके घोषणा से पहले ही आप मंच पे बैठी हुई थी, तो आपको जानकारी कब मिली, कब आपको बता दिया गया कि आप चुनाव लड़ने जा रही हैं रांची से? जी एक्चुअली सोनिया गांधी जी का ये डिसीजन था, जो ये पार्टी के हाईकमान से डिसीजन आया है, और उन्होंने जब डिसाइड किया कि वो एक यंग व्यक्ति पर इतना भरोसा भी दिखाना चाहती हैं कि वो मुझे मौका देना चाहती है, उसी समय जब मुझे पता चला तो मैं तो बहुत साल से फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे फादर के साथ, मेरे फादर की जो लेगेसी रही है, तो मैं काम करती आ रही हूँ। मैं झारखंड में, रांची में पूरा घूमते भी आई हूँ। मैं करीब 6 विधानसभा भी पिछले साल घूमी थी। मैं संगठन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, भले मेरा उस डायरेक्ट राजनीतिक वो एक्सपीरियंस नहीं था। तो मुझे तो अगर ये मौका मिला, सक्रिय आप सदस्य रही हैं पहले से, आप ऐसा बोल रही हैं? मैं पार्टी का हिस्सा आप कह सकते हैं। देखिए, पार्टी सोशल जस्टिस का कॉज है और मेरा भी सोशल जस्टिस का कॉज है, तो दोनों में मिलाप हो गया है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यशस्विनी सहाय को आप सुन रहे थे, जो अपनी बात रख रही हैं। इनको उम्मीदवार बनाया गया है, इनको आप सुनिए, समझिए और तय कीजिए कि रांची से किसको वोट करना है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in